हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी 2026 के लिए सुपर एक्साइटेड हैं अपनी जर्नी शुरू करने के लिए। और जब भी हम जर्नी शुरू करते हैं एडमिशन्स की, तो हम सबको प्रिपेयर करना पड़ता है एक रोड मैप। और ये रोड मैप प्रिपेयर करने में लगता है बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क, और ये रिसर्च वर्क हमारे रहते आपको करना पड़े ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी टीम ये आपके लिए करती है। और हम बताने वाले हैं कि 2026 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, किस तरीके से आपको अपना रोड मैप बनाना है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। आज की वीडियो खास तौर पे हम उन बच्चों के लिए लेके आए हैं जिनकी प्रोफाइल एवरेज है। हम उन बच्चों को टारगेट नहीं कर रहे हैं जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, जो बड़े बड़े कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं। हम खास तौर पे उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जो एवरेज प्रोफाइल से हैं। तो यानी कि अगर आपकी प्रोफाइल है एवरेज और आप कैंपस टीयर 4 लेवल पे देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपको देगी पूरी गाइडेंस किस तरीके से आप अपने लिए बेहतर कॉलेज का विकल्प सिलेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या रहेगा आपके सफर में, क्या क्या मोड़ आएंगे, उन सभी पे चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन सभी बच्चों के बारे में जिनकी एवरेज प्रोफाइल है, बहुत अच्छी प्रोफाइल नहीं है और अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपने लिए कैंपस देख रहे हैं, चाहे आपका बजट कम हो या ज़्यादा हो। उन सभी बच्चों को हम इस वीडियो में टारगेट करेंगे। तो रोड मैप में जो पहला स्टॉप आता है वो स्टॉप आता है एंट्रेंस देने का। यानी कि आपके पास बहुत सारे एंट्रेंसेस देने के ऑप्शन हैं, चाहे आप कैट दीजिए, जैट दीजिए, सी मैट दीजिए, मैट दीजिए, एटमा दीजिए, स्नैप दीजिए या फिर एनमैट दीजिए। सारे एंट्रेंसेस आपके पास देने का मौका है। एटलीस्ट आपको एक बार कोई ना कोई एंट्रेंस अटेम्प्ट ज़रूर करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है आपकी प्रोफाइल कम है, बट प्रोफाइल कम होने के बावजूद आपके पास स्कॉलरशिप का मौका होता है इन सभी एंट्रेंसेस थ्रू, जो एंट्रेंस आप देते हुए कई सारे कैंपस में स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। तो आपको ये एंट्रेंस देना ज़रूर है ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपकी में कितनी क्षमता है, किस तरीके से आप आगे बढ़ पाएँ। और आपके पास कई बार लक के साथ बहुत ही बेहतर ऑप्शन आ जाते हैं जब आपका स्कोर अच्छा होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो रोड मैप में स्टॉपेज रखना है वो एंट्रेंस का रखना है। कोई भी 1 या 2 एंट्रेंस को आपको टारगेट करना है जिनके बेस पे आप अपनी एडमिशन की जर्नी शुरू करेंगे। दूसरा जो स्टॉपेज होगा वो होगा रिजल्ट आने के बाद। जैसे ही आपके हाथ में रिजल्ट आ जाता है, आपको अपने पेरेंट्स से सलाह मशवरा करते हुए एक बजट डिसाइड करना है और उस बजट के हिसाब से और अपने लिए स्टेट डिसाइड करते हुए अपनी कॉलेजेस की लिस्ट बनानी है। यानी कि टॉप 5 ऑप्शन आपको अपने स्कोर्स को देखते हुए, अपनी प्रोफाइल को देखते हुए बनाने हैं और उन सभी ऑप्शंस पे आपको थॉरो रिसर्च करनी है। अब बात करते हैं स्टॉप 3 की, और ये जो स्टॉप 3 है ये बहुत बड़ा स्टॉपेज रहता है। यहाँ पे आपको चुनना है एक मार्गदर्शन करने वाले को। यानी कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है किसी काउंसलर की, किसी कंपनी की, जो आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस दे जर्नी को लेकर, आपको पूरी एडमिशन गाइडेंस दे और आपको इस सफ़र में आगे बढ़ने पे पूरी मदद करे। चाहे वो एडमिशन लेने में हो, चाहे वो वहाँ पे विज़िट करने में हो, चाहे वो लोन प्रोसेस समझने में हो, वो किसी भी तरीके से आपको पूरी मदद प्रोवाइड करे ताकि आपकी जर्नी में आपके सामने कोई भी अड़चन ना टिक पाए। ऐसे में आपको बहुत सोच के, सूझबूझ के साथ एक अच्छी कंपनी, एक अच्छे सलाहकार की ज़रूरत पड़ सकती है जो आपको इस जर्नी में पार कराने में आपकी मदद करे। तो एक अच्छा सलाहकार ढूंढना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। उसके साथ ही आप एक बेहतर विकल्प तक पहुंच सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, आप एक विकल्प चूज कर लेते हैं बट कुछ दिन बाद आपको लगता है कि यार ये विकल्प मेरे लिए बेहतर नहीं है, मुझे दूसरे में स्विच करना चाहिए। उस टाइम पे और आप पैसा दे चुके होते हैं, आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। वहीं अगर आप किसी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको इस चीज़ में मदद मिलती है कि आप अपना ऑप्शन भी चेंज बाद में कर सकते हैं। तो इसीलिए ये स्टॉपेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सही सलाहकार को ढूंढना। स्टेप 4 में है, जब सही सलाहकार आपको मिल जाए और सही लिस्ट आप बना लें
और सलाहकार की मदद से आपको पता चले कि कैंपस में क्या-क्या अच्छी बातें हैं, क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखनी ज़रूरी हैं, किस तरीके से कैंपस आपको 2 सालों में निखार सकता है। उसके बाद आप विज़िट प्लान करें, प्रोसेस तो दे ही दें, साथ ही साथ कैंपस का विज़िट ज़रूर प्लान करें। और इस स्टॉपेज में बहुत सारे बच्चे आलस कर जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि यार घर बैठे रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा कर देते हैं, विज़िट नहीं करते हैं, विज़िट बाद में जाके कर लेंगे, अभी देखने से क्या फ़ायदा, इतनी जल्दी देखना क्यों हो रहा है। पेरेंट्स भी मना कर देते हैं कि तुम रजिस्ट्रेशन कर लो, और बाद में कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनल सेमेस्टर में होते हैं कि फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम देके फिर बाद में आराम से घूमते हुए देखने जाएँगे, बट तब तक क्या होता है, समय निकल चुका होता है। कई बार आप एंड तक पहुँचते हैं और आपको कैंपस समझ में नहीं आता, जिसके चलते बहुत सारी दिक्कतों का सामना फिर करना पड़ता है। क्योंकि मेरे पास हर साल बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि भैया मैंने गलती से कॉलेज ले लिया था, मुझे रिफ़ंड लेना है, और रिफ़ंड का प्रोसेस इतना ईज़ी नहीं होता है। तो ये प्रोसेस अगर आपको नहीं करना है तो आपको कैंपस विज़िट करना बहुत ज़रूरी है, और कैंपस विज़िट करते हुए ही आपको मैक्सिमम चीज़ों का पता चल जाता है कि कैंपस में क्या कमियां हैं, क्या प्लस पॉइंट है, वो कैंपस आपके लिए ठीक है नहीं है। माइट भी किसी के लिए बहुत अच्छा कैंपस हो, पता नहीं आपके लिए वो शायद से उतना अच्छा कैंपस ना रहे। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप कैंपस विजिट करेंगे। तो कैंपस विजिट करना बहुत ही ज़रूरी स्टॉपेज में से एक स्टॉप है। 5वां सबसे इम्पॉर्टेंट स्टॉपेज है, जब भी आप कैंपस विजिट करें तो सिर्फ दीवारें, कॉलेज का प्लेग्राउंड, ये सब विजिट करके घर वापस ना आएँ। आप वहाँ की फैकल्टी, करिकुलम और प्लेसमेंट भी एक बार देखें ज़रूर। और ये देखना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि यही है असली कॉलेज की पहचान। फैकल्टी से ही आपको पता चलेगा किस तरीके का मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है, किस तरीके की मेंटरशिप आपको मिलने वाली है, किस तरीके का करिकुलम आप पढ़ेंगे, ताकि आप बेहतरीन जॉब के विकल्प देख सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉपेज में से एक है, और इसमें भी हर साल बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी स्टॉपेज में से एक है जो आपको समझना ज़रूरी है। और ये अंतिम स्टॉप में से एक है, क्योंकि अगर आपको फैकल्टी समझ में आ जाए, करिकुलम समझ में आ जाए, प्लेसमेंट समझ में आ जाए, कैंपस आप खुद विजिट कर लें, तो आपका ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है और आप पहुंच जाते हैं अपने ड्रीम कैंपस की ओर, और ये कैंपस आपको आगे ले जा पाए, यही हमारी मनोकामना है। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको अपना रोड मैप बनाने में काफ़ी आसानी मिलेगी, और आप 2026 में अपने पसंदीदा कैंपस तक पहुंच पाएंगे और ले पाएंगे बेहतरीन प्लेसमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।